Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. First off, welcoming all students in our class in Standard 7. Today we are going to start chapter number 13, Motion and Time. Today we are going to discuss about the motion and time. I give some introduction about it. Please listen to me calmly and try to understood clearly and honestly. First is motion, which is called the motion. The action or process of moving or being moved is called motion. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं द चेंज देयर प्लेस इज कॉल्ड फोर्स और ड्यू टू द फोर्स मोशन अकर्स. Motion, the action or process of moving or being moved. The distance moved by an object in a unit time is called its speed. यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट उसे क्या कहते हैं, हम स्पीड कहते हैं. स्पीड इज इक्वल टू बी अपॉन डिस्टेंस स्पीड is equal to distance upon time. Distance when an object covered distance per unit time is called speed. Again I explain you. When an object covered distance per unit time is called speed. जो ऑब्जेक्ट है और पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस कवर करता है उसे स्पीड कहते हैं. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर. तो स्पीड क्या बताती है, मूविंग जो थिंग है ऑब्जेक्ट है उसमें कौन सा फास्ट है. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस. इट्स बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर. यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ द स्पीड. स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड. मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. पीरियडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम. पीरियडिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम हैज बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक्स एंड वॉच. आपने क्लॉक्स में देखता होगा पेंडुलम मूव होता है अप एंड डाउन. इट इज ए पीरियडिकल मोशन. मोशन को क्या कहते हैं हम, पीरियडिकल मोशन. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम मैटर को क्या करते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं मोशन को. मोशन इज प्रेजेंटेड बाय speed or distance time graph. The distance time graph for the motion of an object moving with the constant speed is a straight line. अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है, मोशन करता है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज इट्स गोइंग ऑन कांस्टेंट स्पीड. ओके. Types of the motion. Generally there are two types of the motion. First is uniform motion and another is non-uniform motion. First off we have to see in here uniform motion. Which is called the uniform motion? An object moving along a straight line with a constant speed is said to be a uniform motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, मोशन में होता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है. कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है और मोशन में होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. मीन्स दे गोज ऑन द यूनिफॉर्म मोशन.
An object moving along a straight line with a constant speed is said to be a uniform motion. The average speed is the same as the actual speed. जो उसकी actual speed है उसकी average speed same होगी, equal होगी. Now we have to see here non-uniform motion. Which is called the non-uniform motion? We have to see here. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing its motion is said to be a non-uniform motion. Non-uniform motion में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंजेबल होती है, चेंज होती है. जैसे आप बाइक या कोई व्हीकल से मूव कर रहे हो, घर से कोई प्लेस जा रहे हो. सपोज यू गोज home to school with a different type speeds. You get a accelerator, sometimes increase, sometimes decrease. That means speed changes. So it is called the non-uniform motion. अब यूनिफॉर्म मोशन में जिसे करते हैं, जिसे अर्थ रोटेट हो रही है उसकी पोल पर, तो उसका टाइम पीरियड कभी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. अर्थ रिवॉल्यूट हो रही है अराउंड द सन, 365 डेज लेती है, तो वो भी क्या कांस्टेंट स्पीड है, तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म में जो स्पीड है वो चेंजेबल होती है और यूनिफॉर्म में स्पीड होती है कांस्टेंट होती है. ओके, तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, स्पीड का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. कभी स्पीड बढ़ती है कभी घटती है. लेकिन जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. यू कैप्ट इन ऑलवेज इन योर माइंड. जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म का जो मोशन का जो ग्राफ होता है वो जिगजैग होता है. कभी स्पीड बढ़ती है कभी घटती है, कभी ग्राफ अप बढ़ जाएगा कभी डाउन बढ़ जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स आल्सो. नाउ वी हैव टू सी हियर स्पीड. It is the distance covered by an object in a unit time. Basic unit is speed is meter per second. We have to see here speed is equal to total distance covered by an object upon total time taken. Distance covered by means d upon t. Unit of distance is meter and unit of time is second. Then the unit of the speed is meter per second. Now we have to see here distance time graph. Motion of object can be presented in pictorial form by their distance time graph. तो हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से. अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा. और अगर मोशन यूनिफॉर्म में है तो स्ट्रेट लाइन में होगा. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? कभी अपवर्ड होगा कभी डाउनवर्ड होगा, कभी इंक्रीज होगी स्पीड कभी डिक्रीज होगी. ओके, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन. अभी मैंने आपको बताया कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है. विच इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन ए मोशन देयर डज नॉट चेंज देयर स्पीड. ओके, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन. ओके, और when an object moves in a constant speed is called a uniform motion. If anybody have any query regarding the motion and time, then ask me in comment box. Have a nice day. I hope you well understood. In the next lecture
we studied about the motion and time in brief. Have a nice day.